अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends. कह रहा है the length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its area. सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा है जो एक कैप्सूल है ना वो सिलेंडर की तरह लगता है। देखो सिलेंडर की तरह कैसे? आप आपने कोई भी ना कैप्सूल देखा होगा। कैप्सूल, ठीक है। ये टेबलेट्स नहीं कह रहे, कैप्सूल कह रहे हैं। कैप्सूल कैसे होता है? देखो हमेशा सबसे पहले ना ऐसे एक सिलेंडर होता है, ठीक है। उस पे एक सिलेंडर होता है, ठीक है। और ऊपर नीचे आप देखोगे ना ऐसे एक हेमिस्फीयर ऐसे होता है उसके, और एक हेमिस्फीयर ऐसे होता है। हमेशा ऐसे होता है कैप्सूल, ठीक है। ठीक है, हमें ये फिगर भी दी हुई है, पर फिगर हमें 1D फिगर दी हुई है, ठीक है। असली में ऐसे फिगर बनेगी, ठीक है। ये वाली फिगर भी आप सही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और ये चीज जो ये वाला पार्ट है ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा सिलेंडर हो गया, ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर और ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ये इसकी पूरी लेंथ है, जो पूरा कैप्सूल की लेंथ है वो 14 मिलीमीटर दी हुई है, ठीक है। और जो ऐसे एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल क्या दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब बेसिकली अब सरफेस एरिया क्या निकालोगे? देखो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आएगा, ठीक है। इमेजिन करना, जैसे देखो ये हमारा पूरा कैप्सूल है, ठीक है। एक तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। जैसे एक सिलेंडर है कोई, ठीक है। सिलेंडर, इस सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया सारा, ठीक है। कैप्सूल को आप इमेजिन करो तो जो उसके साइड में जो होता है सारा वो सिलेंडर होता है, ठीक है। एक तो हमारा हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। साइड साइड वाला एरिया सारा सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। प्लस इस वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और इस वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। देखो अब मैंने ये सिलेंडर का एरिया निकाल दिया। अब इसके ऊपर एक जो कैप्सूल होता है उसके ऊपर एक यहाँ पे हेमिस्फीयर लगा होता है, ठीक है। एक यहाँ पे हेमिस्फीयर लगा होता है। तो इन दोनों का भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा। इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। तो क्वेश्चन हमारा खत्म। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ गया हमारा, ठीक है। तो CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर, ठीक है। टू हेमिस्फीयर इसलिए क्योंकि एक ही हेमिस्फीयर और एक ही हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है ना ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, ठीक है। मेरे को पता है फॉर्मूला, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में सारे फॉर्मूलाज लर्न कराए हैं। वो वाली वीडियो जरूर देख लेना गाइस, वरना कुछ समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी एक्सरसाइजेज में, ठीक है। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH, ठीक है। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr², ठीक है। 2πr² CSA ऑफ वन हेमिस्फीयर हुआ। टू हेमिस्फीयर लिखा तो इंटू टू कर दूंगा मैं, ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर का आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस पास इसमें वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। 2π, 2 में 22/7 पाई की जगह आर। अब आर कितनी होगी? देखो हमारा डायमीटर 5 मिलीमीटर है, ठीक है। डायमीटर हमारा 5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हुई? रेडियस हमारी हुई, रेडियस इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2, रेडियस की का 5/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। और हाइट, अब हाइट, अब हाइट हमने क्या निकालनी है? देखो हमने CSA ऑफ सिलेंडर निकाला है, ठीक है। सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर निकाला है हमने, ठीक है। तो हाइट भी हम सिलेंडर की निकालेंगे, ठीक है। पूरी हाइट नहीं लेंगे, सिर्फ सिलेंडर सिलेंडर की हाइट लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ सिलेंडर की हाइट, क्योंकि हमने CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो हाइट भी तो सिलेंडर की लगेगी, ठीक है। पूरी कैप्सूल की थोड़ा लग जाएगी हाइट, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना होता है। इससे यहाँ से पूरी यहाँ तक आएगी हाइट, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर हमारा सिर्फ इतना है, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर हेमिस्फीयर तक थोड़ा। तो हमें क्या माइनस करना है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट और यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट अगर माइनस हो जाए ना पूरी हाइट में से, ठीक है। पूरी हाइट में से अगर ये वाला पार्ट माइनस, ये वाला छोटा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट माइनस हो जाए, तो हमारी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी ये हाइट निकालता हूँ, इसको ऐसे कैसे लिखता हूँ, बाकी और वैल्यूज डाल देता हूँ। 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। और पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस, रेडियस हमारी वही 5/2 ही रहेगी। 5/2 इंटू में 5/2, ठीक है। अब देखो अब हाइट क्या आएगी, इसको नाम दे दो फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट दे दो। अब हमारी हाइट क्या आएगी? देखो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ कैप्सूल, हाइट ऑफ कैप्सूल
ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे हम ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट क्या है, असली में देखोगे तो ये वाला पार्ट हमारी रेडियस ही तो है ये भी। ठीक है, जो हमारा हेमिस्फेयर होता है, जैसे देखो ये हमारा कोई हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये हमारा कोई हेमिस्फेयर है, उसकी अगर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस ही होती है, ये भी रेडियस ही होती है, ये भी रेडियस ही होती है, जितनी भी साइड तक जा रही होती है ना, वो सारी रेडियस होती है। तो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट अगर रेडियस है, ठीक है, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ही तो है, ये भी हमारी रेडियस हुई। रेडियस हमारी है कितनी, 5/2। ठीक है, तो ये भी 5/2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस होती है हेमिस्फेयर की, 5/2 ये भी होगी। ठीक है, समझ आ गई ना। जैसे देखो अब मैं दोबारा बता देता हूँ, ये हमारा कोई हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से ये भी रेडियस होगी, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो सर्कल होता है। ठीक है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। अब इमेजिन करोगे तो हेमिस्फेयर के अंदर जा रही होंगी वो भी तो सारी रेडियस ही होंगी। ये हेमिस्फेयर के सारी अंदर जा रही हैं। ठीक है, जितनी भी सारी अंदर जा रही हैं सब रेडियस होंगी। तो यहाँ से यहाँ वाला पार्ट हमेशा रेडियस होता है। ठीक है, तो अब हम हाइट ऑफ कैप्सूल में से दोनों रेडियस माइनस कर देंगे, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस। ठीक है, तो एक रेडियस क्या है, 5/2, तो दोनों रेडियस कितनी हो गई, इंटू में 2। ठीक है, एक रेडियस 5/2 है तो दोनों कितनी हो गई, 5/2 इंटू 2। ठीक है, चाहे 5/2 इंटू 2 लिख लो, चाहे यहाँ पे लिख दो 5/2 प्लस 5/2, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है दोनों। ठीक है, हाइट ऑफ कैप्सूल क्या है, 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर में से अब हमने माइनस करना है ये वाला पार्ट, इसका एलसीएम ले लेंगे 2। ठीक है, 5 + 5 10। ठीक है, ये जितना आएगा अब ये हमारा आंसर है हाइट का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम भी क्या लेना है, इसको काट दो ना, 2 × 5 = 10। ठीक है, 14 में से 5 गए, 9 बचा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो हाइट आ गई हमारी 9 मिलीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये जरूर ध्यान रखना कि हाइट हमारी सिलेंडर की आई है। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 9 मिलीमीटर, ये बीच में से काट दो। बस अभी इस हाइट को यहाँ डाल दो, क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, इसको डाल दो, ये फर्स्ट है ना, तो पुट h इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, डाल दो, बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये 2 × 22, 2 × 22/7 इंटू में 5/2 इंटू में हाइट, हाइट कितनी है 9 हमारी, प्लस अब इसको जो कट रहा है वो काट भी तो दो ना यार, 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 से ये 2 गया, बाकी बचा कितना, 22 इंटू में 5 इंटू में 5/7, इतना बचा ये। ठीक है, इसमें से और कुछ कट रहा है, ये भी कट रहा है, देखो 2 से 2 गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा ना, नहीं और कुछ नहीं कट रहा। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन लेके इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। 22/7 इसमें भी है, 22/7 इसमें भी है, 22/7 कॉमन ले लिया मैंने, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इंटू में 5 और कॉमन ले लिया। बाकी बचा क्या, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना, और कुछ नहीं है, तो बाकी बचा क्या, यहाँ पे 9 बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, ये प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे क्या बचा, एक 5 यहाँ पे भी बचा। ठीक है, 22/7 इंटू में 5 कॉमन लिया मैंने, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। 22/7 इंटू में 5 इंटू में 9 + 5 कितना होगा, 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14। ठीक है, तो 22 इंटू 5 110 होता है, 110 इंटू 2 इज इक्वल टू 220। किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, किस में चल रहा है, मिलीमीटर में चल रहा है, तो मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ गया है। ठीक है, ऐसे करना था, दैट्स इट।